नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीपी शर्मा देव। आप हैं मैथ्स स्टार चैनल पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ये आपको सब देखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज ये 10th क्लास का प्रूफ ऑफ द सेंट्रोइड फॉर्मूला। अब यहाँ देख सकते हैं कि वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग द कोऑर्डिनेट्स x1/1, x2/2 एंड x3/3। ये ट्रायंगल है और सेंट्रोइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेंट्रोइड क्या है ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। जितने भी हमारे मीडियंस होते हैं उनका कंकरेंट पॉइंट होता है, दैट इज सेंट्रोइड। इट मींस ये एडी मीडियन है इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने एडीज मीडियन, तो एडी मीडियन है तो हमने एक बात यहां आपको बताइए कि कंकरेंट पॉइंट, कंकरेंट मतलब संगामी। जैसे कंकरेंट होता है ना, संगम, आपने शायद देखा है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो कंकरेंट पॉइंट ऑफ द 3 रिवर्स गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। आज प्रयागराज का नाम इलाहाबाद का नाम बदल गया। तो कंकरेंट पॉइंट ऑफ 3 पॉइंट, जब 3 चीजें मिलती हैं तो 3 मीडियंस जब मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कंकरेंट पॉइंट। इज दैट ओके? तो वी हैव द एडी मीडियन, तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होगा। उसका नाम हमने दे दिया जी, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट दैट इज नोन एज द सेंट्रोइड हियर व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। इज दैट ओके? तो ABC आपको गिवन हुआ है, तो AD हमारी मीडियन है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D चाहिए हमको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D दो कोऑर्डिनेट होंगे x1 xy, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। लेकिन व्हाट इज D? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि मीडियन AD है तो D इज द मिड पॉइंट। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस? x2 प्लस x3/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इज दैट ओके ना? मिड पॉइंट हमने पढ़ा x1 प्लस x2/2, ओके फाइन। और by2 प्लस के by3/3, सॉरी 2, ये दो मिड पॉइंट्स आ गए। अब इन दिस रेफरेंस वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ D। नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट AD? AD फॉर द ट्रायंगल इट इज द लाइन मीडियन, बट मेरे लिए अब ये लाइन सेगमेंट हो गया। दिस इज सिंपली द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसमें A के कोऑर्डिनेट मालूम है, D के कोऑर्डिनेट मालूम है और G हमको फाइंड करना है। बट एक प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2:1। उसका प्रूफ हम यहाँ नहीं बता रहे, इसका प्रूफ है, कराया है 9th क्लास में आपको। ये ऐसे 2:1 में डिवाइड करता है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ D यहाँ पर हो गया आपके x2 प्लस के x3/2 एंड y2 प्लस के y3/2। इज दैट ओके? वी नो दैट। खूबसूरती बनाइए मैथमेटिक्स को, मेकअप करिए इसका। We know that centroid that is concurrent point of median divides medians in 2:1, my dear student। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब तो सिर्फ AD एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज सिंपली द लाइन सेगमेंट। तो वी कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस वन and this one multiply with this one। तो using section formula किस में लगाना है? AD में। तो x की जो वैल्यू होगी, द कोऑर्डिनेट ऑफ x होंगे 1 मल्टीप्लाई विद x1 यानी 1 इंटू x1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x2 प्लस x3/2। आई एम राइटिंग टू यू कंप्लीटली x2 प्लस x3/2, this is x3 upon what? Sum of the ratio m1 plus m2, that is 2 plus 1. This hence cancel. So x is clearly x1 plus x2 plus x3/3। Similarly जब आप y फाइंड करेंगे तो y सिमिलरली आएगा y1 plus y2 plus y3/3। तो these are the coordinates of the centroid of the triangle when the vertices are x1/1, x2/2 and x3/3। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है? मिड पॉइंट में दो चीजें, दो पॉइंट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। सेंट्रोइड में 3 कोऑर्डिनेट
को जोड़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सिंपल, नथिंग स्पेशल। तो x कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इज दैट ओके? तो यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द सेंट्रोइड, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। व्हाट डज द सेंट्रोइड about the median, it divides the median into 2:1. So these concepts would be clear because we have studied it earlier, so we are not going to discuss here. So this is the proof of the center formula, और ये CBSE बोर्ड में एक बार पूछा गया है, एक ही बार आया है, ईयर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक शामिल हुआ था, तो ये आया था, एक बार आया था, बट उसके बाद कभी नहीं आया। बट यू हैव टू नो हाउ, ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसे खत्म करेंगे, एक ही क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर हम करें। इफ एक क्वेश्चन लेंगे, इफ ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए आर वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल, ओके, फाइंड एंड सेंट्रोइड lies at origin, origin पे इसका सेंट्रोइड लाइज करता है। ये क्वेश्चन है, फाइंड evaluate द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, और क्या क्या चीज़ दे रखी है उसमें हमें इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। जब भी हमारे पास घर में कुछ साधन होते हैं ना, पापा ने कहा बेटा जाओ सब्जी लेने के लिए, तो हम टोक देंगे कि हमारे पास साइकिल है, हमारे पास स्कूटर है, हमारे पास बाइक है, क्या है, उसके यूटिलाइज करते हैं। तो व्हाट इज गिवन टू यू, हमारे को दिया क्या हुआ है, उसका हम इंटरप्रिटेट करें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, छोटा सा सॉल्यूशन है। सेंट्रोइड एट द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ये x1 y1 हुआ आपका, इज दैट ओके? x2 y2 बहुत आसान सा है, x3 y3, और ये आपका ओरिजिन x y। तो सेंट्रोइड 0 0 है, तो x इज इक्वल टू, वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो, क्या जानते हैं आप, बोलो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y ऐसे ही होता है। तो x की वैल्यू 0 है बच्चों, 0 इज इक्वल टू x1 इज व्हाट, a, व्हाट इज x2, दैट इज b, व्हाट इज x3 that is c upon 3, it implies क्या मिला, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। हमको जो दे रखा था उससे एक रिजल्ट मिल गया हमको बच्चों, ये रिजल्ट मिला है जो गिवन था। क्या गिवन था? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड द सेंट्रोइड। व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शनल शेप में है, तो इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका, जस्ट टेक द एलसीएम, ले लीजिए एलसीएम। तो देखिए ये ए स्क्वायर अपॉन बी सी था, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो ए बी सी एलसीएम आ गया, हो गया ना। ए बी सी एलसीएम में तो बी से डिवाइड करेंगे ए टाइम, तो ए मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो ए क्यू यहाँ पर होगा। ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बी टाइम्स बी मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो बी क्यू इन द सिमिलर वे सी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू एक सुंदर सी फॉर्म बनी है, 9th क्लास में पढ़ी है आप लोगों ने, याद है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? एक फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, लेकिन माइनस 3abc तो है नहीं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़, एक कंडीशन आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू था 3abc अपॉन abc, बिकॉज यूजिंग दिस, तो दिस इज कैंसिल आउट, तो दिस आंसर इज 3। तो जो गिवन है, द गिवन थिंग्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एवेल्यूएट करना, ओरिजिन दे रखा है तो वी हैव यूज्ड द सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेंट्रोइड दे रखा था, सेंट्रोइड ओरिजिन तो उसे यूज किया हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप समझेंगे तो यू कैन डू मच बेटर। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर द सेंट्रोइड proof and the problem related to it. Okay, thank you.